एएसके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फाइनली क्लास 11 के बच्चे अपना एग्जाम देकर के आ चुके हैं एंड इस वीडियो में हम फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, अगर आपके एग्जाम का या पेपर का कोड 11032 रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आप अपने मूल्यांकन का स्तर स्वयं जांच सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न पत्र का मैं वीडियो बनाऊं फुल सोल्यूशन सहित, तो आप मुझे 20 नंबर पर 7470 705 703 इस नंबर पर आप अपना पीडीएफ बना करके बाकायदे मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आपका पीडीएफ बहुत ही अच्छा रहा और मुझे पसंद आया तो डेफिनेटली आपके पीडीएफ में मैं फुल सोल्यूशन का वीडियो शूट करूंगा। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं और सारे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हम कवर करेंगे सेट नंबर बी का। हमारा प्रश्न कहता है कि सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर बी, पारिसिक इज करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर कहता है त्वरण हो सकता है, तो त्वरण हमेशा उपरोक्त सभी मतलब धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर की ओर स्थित होता है, तो यहां पर आपको लिखना है चूड़ी, चूड़ी वही चूड़ी खनकाने वाला। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर ताप बढ़ने पर सैनता क्या होता है, तो सैनता तो यहां पर गैसों की घटती है। नेक्स्ट कहता है जल में चलती मोटर बोट द्वारा उत्पन्न जल तरंगी कौन सी है, तो यहां पर लिखना है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों होती है। एंड छठवां नंबर कहता है किसी पिंड के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होती है, तो यहां पर आपको लिखना है तापीय प्रसार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, देख सकते हो। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। दूसरा नंबर कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल गतिमान वस्तु के डैश डैश को व्यक्त करता है, तो विस्थापन को व्यक्त करता है। पहले में आपको लिखना है विस्थापन। हमारा दूसरा नंबर कहता है जब कोई वस्तु समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं, तो वस्तु के गति को सदिश गति कहते हैं, तो यहां पर लिखना है सदिश गति। नेक्स्ट कहता है सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत होती है, तो ग्रहों की गति अत्यधिक तेज होती है। ठीक, तो यहां पर लिखना है अत्यधिक तेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यापक रूप से द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो हमेशा घटता है। नेक्स्ट सेल्सियस ताप तथा फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है, तो यहां पर आपको संबंध बताना है। संबंध में लिख दोगे सिंपल सा TF बराबर 9/5 TC धन 32। नेक्स्ट कहता है किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरित पदार्थ इस प्रक्रिया के लिए डैश डैश कहलाती है, तो इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि सही जोड़ी को मिलाइए। एक साइड स्तंभ आ, दूसरे दिया है स्तंभ बा, आ से बा को मैच कर दो। हमारा पहला नंबर कहता है ज्योति तीव्रता, तो इसका होता है कैंडिला। कैंडिला कहां गया, ये रहा सबसे अंतिम में। नेक्स्ट कहता है ए, तो इसका आंसर लिखना है आपको संवेग में परिवर्तन, ये रहा ए नंबर। नेक्स्ट कहता है आवेग, तो इसका सही आंसर लिखोगे दोलन प्रति सेकंड। नेक्स्ट कहता है जी, तो जी का हो जाएगा आपका गुरुत्वीय स्थिरांक। नेक्स्ट कहता है पीवी बाय, तो इसका हो जाएगा नियतांक। एंड हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा सरल आवृत्ति गति। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, तो यहां पर लिखना है आपको 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 23। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर पलायन चाल का मान लिखिए, तो यहां पर आपको लिखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर कहता है कि वह ताप लिखिए जिसका आंकिक मान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में समान होता है, तो यहां पर आपको लिखना है -40 डिग्री सेल्सियस। आदर्श गैस समीकरण बच्चों को पता है, पीवी बराबर nRT, है ना। नेक्स्ट कहता है कि तरंग का कोणीय आवृत्ति ऐसा मात्रा क्या होगा, तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पांचवा नंबर क्या कह रहा है, फटाफट कवर अप करते हैं। सत्य असत्य को मिलाओ। पहला नंबर कहता है कि सभी शून्योत्तर अंक सार्थक अंक होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर बल तथा समय का गुणनफल आवेग कहलाता है, बिल्कुल सही है। किसी दो पिंड के प्रत्यस्थ संघट्ट में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संचित नहीं रहती, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दो सदिश का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, गलत हो जाएगा। एंड इस्पात की अपेक्षा रबर में यंग प्रत्यस्थान गुणक अधिक होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आगे का पेपर आप सब देख ही लोगे। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि एएसके क्लासेस के बूस्टर डोज और प्रश्न पत्र से कितना देखने को मिला था। वैसे मैं देख पा रहा हूं कि चाहे बर्नौली का प्रमेय हो या फिर चाहे आदर्श गैस का समीकरण, ये सब क्वेश्चंस आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसके क्लासेस से देखने को मिला था।
चलिए, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। बाय बाय।